2020 में वो दिन भी आया जब कोरियन सिनेमा को दुनिया में पहचान मिली। 10 फरवरी 2020 को ऑस्कर अवार्ड्स में कोरियन फिल्म पैरासाइट को 4 ऑस्कर मिले। ये दुनिया की पहली गैर अंग्रेजी फिल्म थी जिसे इतने अवार्ड्स मिले। ये टर्निंग पॉइंट था जहां दुनिया भर के दर्शकों ने ये जाना कि साउथ कोरिया की फिल्में गजब होती हैं। पैरासाइट को दुनिया भर में देखा गया। इतना देखा गया कि 2019-20 की साउथ कोरिया की फिल्मों से कमाई के आंकड़े ही बदल गए। अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर हर महीने 80 करोड़ मिनट का कोरियन कंटेंट देखा जा रहा है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साउथ कोरियन फिल्में और वेब सीरीज इन दिनों भारत में खूब देखी जा रही हैं। एक समय था जब इसी साउथ कोरिया में फिल्म बनाना कोई युद्ध जीतने से कम नहीं होता था। फिल्में बनाने के नियम और सेंसरशिप इतनी तगड़ी थी कि एक साल में महज 8-10 फिल्में ही बन पाती थीं। कभी जापान की गुलामी, कभी तानाशाहों का राज, देश का विभाजन, सैन्य शासन और दुनिया की सबसे सख्त सेंसरशिप ने कोरियन सिनेमा को 1950 के दशक से लेकर सन 2000 तक उभरने ही नहीं दिया। दुनिया भर में कोरियन फिल्मों और सीरीज की पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी है कि अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी 26 नए कोरियन शब्द इंग्लिश वर्ड बैंक में जोड़ लिए हैं। कोरियन इंडस्ट्री सालाना 6,190 करोड़ रुपए कमाई करती है, जो इंडियन सिनेमा के रेवेन्यू 3,800 करोड़ से कहीं ज्यादा है, जबकि भारत कोरियन इंडस्ट्री से 3 गुना ज्यादा फिल्में बनाता है। एक नजर डालते हैं कि कैसे कोरियन सिनेमा दुनिया भर पर गहरी छाप छोड़ रहा है। पैरासाइट से दुनिया भर की नजरों में आई कोरियन इंडस्ट्री। साल 2019 में रिलीज हुई कोरियन फिल्म पैरासाइट ने 1-2 नहीं बल्कि 4 बड़े अवार्ड अपने नाम किए। ऑस्कर जीतने वाली ये इतिहास की पहली नॉन इंग्लिश फिल्म थी। फिल्म के ऑस्कर जीतने के बाद इसे यूके की 135 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। फिल्म ने पहले ही दिन यूके और ऑस्ट्रेलिया में 14-14 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया था। ऑस्कर जीतने के बाद फिल्म की कमाई में 230% का इजाफा हुआ। फिल्म ने 43 देशों से 100 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म ने इंटरनेशनल लेवल पर 1,250 करोड़ कमाए, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1,565 करोड़ रुपए रहा। पैरासाइट की इन उपलब्धियों के बाद हर किसी की नजर कोरियन फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ी। स्क्विड गेम्स कोरिया की सबसे पॉपुलर सीरीज रही। कोरियन सीरीज स्क्विड गेम को खूब पसंद किया गया था। स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज है। इस सीरीज की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी रिलीज के बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 26 कोरियन शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किए थे। इस सीरीज का क्रेज ऐसा था कि पहले ही महीने 165 लोगों ने इसे देखा था। इससे नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स में भी इजाफा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सीरीज से नेटफ्लिक्स को 800 करोड़ का फायदा मिला था। BTS और ब्लैकपिंक की दुनिया भर में तगड़ी फैन फॉलोइंग। BTS साउथ कोरिया का एक बैंड है जिसे बैंगटन बॉयज नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया भर के सबसे पॉपुलर बैंड्स में से एक है। 2010 में बने इस बैंड ने साल 2017 तक कई बेहतरीन गाने बनाते हुए ग्लोबल मार्केट में सेलिंग के कई रिकॉर्ड तोड़े थे। साल 2020 में करीब 40 मिलियन आर्मी के लोगों ने BTS का YouTube चैनल सब्सक्राइब किया था। वहीं ब्लैकपिंक फीमेल म्यूजिक ग्रुप है जिसे दुनिया भर में खूब पसंद किया जाता है। पॉपुलैरिटी बढ़ी लेकिन रेवेन्यू घटा। कोरियन सिनेमा भले ही पिछले कुछ सालों में लोगों की पहली पसंद बन गया हो, लेकिन कोरोना काल के बाद से ही इसका रेवेन्यू बीते 2 सालों से लगातार घट रहा है। पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो साल 2019 इस इंडस्ट्री के लिए सबसे फायदेमंद साबित हुआ। इसका एक कारण था पैरासाइट का रिलीज होना। मुश्किल दौर और पाबंदियों के बावजूद दुनिया में छाई कोरियन इंडस्ट्री। 40 के दशक में कोरियन इंडस्ट्री पर जापान का राज था। जापान के लोग ज्यादातर ऐसी फिल्में बनाया करते थे जो जापानियों का परचम लहराती थी। नतीजन की फिल्में देखने वाले दर्शकों में भारी कमी आई। लोगों का ठंडा रिस्पॉन्स देखते हुए इस इंडस्ट्री में फिल्में बनना लगभग बंद हो गईं। साल 1954 तक कोरियन इंडस्ट्री में सालाना महज 8 फिल्में बना करती थीं। दर्शकों के थिएटर में वापस आने से ये आंकड़ा बढ़कर 1959 तक 108 हुआ। इंडस्ट्री धीरे धीरे फिर ट्रैक पर आने लगी थी और इसी समय को कोरियन इंडस्ट्री का स्वर्ण युग कहा गया। कोरियन सिनेमा का गोल्डन इरा 1950 से 1960 के दौरान कोरियन सिनेमा का गोल्डन इरा रहा, लेकिन साल 1970 आते आते कोरियन सिनेमा की फिल्मों की क्वालिटी का स्तर गिर गया और कोरिया के सिनेमाघरों में विदेशी फिल्में हावी होने लगीं। करीब 30 सालों तक कोरिया में ज्यादातर हॉलीवुड और दूसरे देशों की फिल्में ही ज्यादा रिलीज होती थीं। साल 2005 आते हुए कोरिया में फिल्म प्रोडक्शन बढ़ गया और दोबारा सिनेमाघरों में कोरियन फिल्में विदेशी फिल्मों के मुकाबले ज्यादा रिलीज होने लगीं। कोरियन फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेशी फिल्मों की रिलीज पर लिमिट तय कर दी थी। कोरियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नियम बनाया गया कि हर साल किसी फिल्म को 73 दिनों तक
स्क्रीन पर रहना अनिवार्य है। यही नियम फ्रांस और यूके में भी लागू था। कोरियन इंडस्ट्री दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट सेंसरशिप वाली इंडस्ट्री है। हॉलीवुड की दुनिया पर गहरी छाप कोरियन कल्चर, फिल्मों, कोरियन ड्रामा, म्यूजिक, खाने और फैशन की दुनिया भर में बढ़ती पॉपुलैरिटी को अब एक ऑफिशियल नाम मिल चुका है, हॉलीवुड। ये कोरियन कल्चर की इंटरनेशनल सक्सेस को दर्शाता है। बीते साल अक्टूबर में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने हॉलीवुड को ऑफिशियल जगह दे दी है। में भी हिट कोरियन सिनेमा। में कोरियन सिनेमा की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। यहाँ कोरिया की फिल्में कम ही रिलीज होती हैं, हालांकि यहाँ के लोग पिछले कई सालों से पायरेटेड फिल्में डाउनलोड करके देखते आए हैं। भाषा डब न होने पर यहाँ इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही फिल्म देखी जाती थी। नेटफ्लिक्स की साझेदारी हुई फायदेमंद साबित। के कंटेंट से फायदा मिलने के बाद नए मार्केट की तलाश में साल 2016 से नेटफ्लिक्स ने कोरियन सिनेमा के साथ साझेदारी की है। नेटफ्लिक्स अब कोरिया की फिल्मों को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेटफ्लिक्स से हाथ मिलाने के बाद कोरिया का कंटेंट अब दुनिया भर के लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है। नेटफ्लिक्स में कोरिया की करीब 500 से ज्यादा डिस्केंडेंट ऑफ द सन, बॉयज ओवर फ्लावर, रिप्लाई 1988, किंगडम, स्काई कासल समेत कई फिल्में और सीरीज हैं। ग्रोथ देखते हुए अब 2022 में नेटफ्लिक्स कोरियन इंडस्ट्री पर 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। कोरियन सिनेमा से कोरिया की इकोनॉमी की उम्मीदें ज्यादा। साउथ कोरिया गवर्नमेंट का मानना है कि साउथ कोरिया फिल्म इंडस्ट्री की बढ़ती ग्रोथ से भविष्य में कोरिया की इकोनॉमी को काफी फायदा मिलने वाला है। इसके मद्देनजर कोरियन इंडस्ट्री में बनने वाली फिल्मों पर गहन चिंतन और रिसर्च की जा रही है। कोरियन सिनेमा का टारगेट दुनिया को एंटरटेनमेंट देने वाली इंडस्ट्रीज में टॉप में जगह बनाना है। रिपोर्ट्स का क्या है कहना? के ड्रामा के फैंस की पॉपुलर वेबसाइट ड्रामा फीवर की रिपोर्ट के अनुसार के ड्रामा में व्यूअर औसत 800 मिलियन 80 करोड़ मिनट हर महीने बिताते हैं। कॉमस्को की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में के ड्रामा साइट में 2.4 मिलियन 24 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं, जो 2021 तक दोगुने से तिगुने हो चुके हैं। क्या है कि ड्रामा की बढ़ती पॉपुलैरिटी का कारण? जॉनर के ड्रामा द्वारा ज्यादातर यंगस्टर को ध्यान में रखते हुए रोमांटिक और सोशल इश्यू से जुड़े हुए कंटेंट को परोसा जा रहा है। कि ड्रामा यंगस्टर्स को बड़े सपने दिखाने का भी काम करता है। कोरियन फिल्में व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट करती हैं, वहीं सीरीज की पॉपुलैरिटी का कारण ये है कि ये चंद एपिसोड में ही खत्म हो जाती हैं। जहां कुछ फिल्मों और सीरीज में फिक्शन और फैंटेसी वर्ल्ड के नाम पर फ्रेश कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, वहीं कुछ पैरासाइट और ओ टू माय फादर जैसी फिल्में भी हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े लोगों के संघर्ष को दिखाती हैं। एक्शन, कॉमेडी, पीरियड ड्रामा, फैंटेसी और हॉरर जॉनर की कोरियन फिल्मों को भी दुनिया भर में खूब पसंद किया गया है। हॉलीवुड वेव के बाद भारत में कोरिया भाषा सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। भारत सरकार ने कोरियन भाषा को मेजर फॉरेन लैंग्वेज में शामिल कर लिया है, जिसके कारण साल 2020 से कोरिया भाषा सीखने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। कोरियन कल्चर सेंट्रल इंडिया के डायरेक्टर हवांग इल योंग का कहना है कि हॉलीवुड वेव, कोरियन कल्चर और फिल्मों का ट्रेंड आने के बाद से ही कोरियन भाषा सीखने वाले स्टूडेंट्स में इजाफा हुआ है। 2021 का आधा साल BTS के नाम रहा, वहीं इसी साल स्क्विड गेम्स की रिलीज के बाद इसका क्रेज और बढ़ गया। भाषा सीखने वाले ज्यादातर स्टूडेंट हैं। वहीं कई ऐसे हैं जो कोरियन सिनेमा को देखते हुए सबटाइटल से कम होने वाले इमोशनल कनेक्शन से बचने के लिए ये भाषा सीख रहे हैं। इंडो कोरियन कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन के हेड राठी जफर ने अल जजीरा से बातचीत में कहा, अब भारत में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने पसंदीदा कोरियन आइकन को समझने और उनकी बातों और गानों को समझने के लिए कोरियन भाषा सीख रहे हैं। भारत में बढ़ता के ड्रामा का चलन 2019 के मुकाबले 2020 में के ड्रामा पसंद करने वाले सब्सक्राइबर में 370% का उछाल आया है, यूरोमॉनिटर के अनुसार। भारत में कोरियन सिनेमा की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए जी ग्रुप ने कोरियन ड्रामा को हिंदी डब करके टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया है। जी के चैनल जी कैफे, एंडफ्लिक्स और एनप्राइव HD में दर्शक चाहे तो 1.3 रुपए प्रतिदिन खर्च कर कोरियन शोज देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर भी कोरियन ड्रामा को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में डब कर स्ट्रीम करता है।